जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैं विकास त्रिपाठी क्या कहती है कुरान में आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे स्वामी जी। स्वामी जी आपका भी तहे दिल से बहुत स्वागत है। स्वामी जी, अक्सर हम क्या कहती है कुरान में जो चर्चाएं चल रही है इसमें कई बार निकल के आता है कि जो सनातनी जी, जो सनातन धर्म वाले हैं, सबसे ज़्यादा ईमान जी इन्हीं के बारे में कहा जाता है और इस बात को बहुत लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में जरा कुछ देखिए। ये भी बात जो है ना, इस प्लेटफॉर्म से बात तो कई बार बताई जा चुकी है कि जो कुरान जिस धर्म को सर्टिफाइड कर रही है वो सनातन धर्म ही है। कुरान सर्टिफाइड करती है कि सनातन धर्म सबसे जो ईमान वाले हैं, ईमान वाले वो कुरान सनातन धर्म को ही कह रही है। अच्छा, कि कुरान अल्लाह का फेवरेट धर्म सनातन धर्म है। ठीक है। अब ये बातें इतनी टफ हैं, इतना बाजार, इतना संसार में बखेड़ा हुआ पड़ा है कि ये बातें संभलेंगी कैसे? संभलेंगी जब इस प्लेटफॉर्म की लोग बातें सुनेंगे, कोई वीआईपी जब इंटरफेयर करेंगे इन बातों में। तो देखिए, ये आपको पहले ही बताया गया कि 6/10/2016 को एक व्यक्ति ब्रह्मांड घूम कर आया, ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े व्यक्ति से मिला, एक विस्फोट देखा जिसे बिग बैंग कहते हैं। 40-50 सेकंड की सारी घटना है। फिर उसको कुछ बातें यूनिवर्स की ट्रांसमिट की गई जो उसने कॉपीराइट करा ली, कुछ बातें उसको धर्म की गई। तो देखिए, जैसे कि ऐसी तो सैकड़ों आयतें हैं जिसमें आपको ईमान वाले जो है वो सनातन धर्म वालों का ही जिक्र मिल जाएगा। जबकि देखिए कितने खान पान, अलग अलग तरीके के रहन सहन, खान पियान, इबादतें, अलग अलग तरीके के अकीदे, अलग अलग तरह की आस्थाएं, मतलब हर चीज अलग अलग तरीके की है। मगर अब इसमें कुरान से सर्टिफाइड करना उसको कि वो ईमान वालों के लिए ही बोल रही है, तो इसके लिए फिर आपको किसी पिन पॉइंट आयत का इसमें बताया जाएगा। तो जैसे सूरह हज में एक आयत नंबर है, आयत 23 करके, उसमें बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह जरूर उन्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। तो देखिए, नहरें कहाँ बह रही हैं? नहरें अरब में बह रही हैं कहीं? नहीं, अरब में भी नहरें हैं, वो पेट्रोल की हैं। मगर अल्लाह तो ईंधन, अल्लाह ने लिखा हुआ एक जगह इनके लिए कि अपने गले में ईंधन लटकाए फिरती है। अच्छा। तो वो अल्लाह, हाँ, वो एक जगह डिस्कार्ड किया हुआ है, एक जगह कि उसको डीमेरिट में डाल रखा है कि अपने गले में ईंधन लटकाए फिरती थी उसकी वाइफ। तो ईंधन मतलब वो जो अरब के अंदर जो पेट्रोल है। अच्छा, तो उसको डीमेरिट में वो आयत है, तो डीमेरिट में ही है। तो देखिए, ऐसी जगह जहां जन्नतें जिन्हें नहरें बहती होंगी, तो नहरें कहां बह रही हैं? ये तो भारत में ही बह रही हैं जगह जगह। अच्छा, और भी देश हैं कई ऐसे जहां नहरें बहती हैं। मगर चलो जी, सुनने वाला लगेगा जी वो तो लंदन, अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह नीचे पानी है। अब चलिए फिर इसके आगे, इस आयत को आगे पढ़ते हैं। और उनको सोने के कंगन और मोतियों के हार पहनाए जाएंगे। अब बताइए, सोने के कंगन कौन सा देश पहन रहा है? चलो जी, कोई और देश क्लेम कर लेगा जी सोने के कंगन हम पहने। अब मोतियों के हार कौन सा देश पहन रहे हैं? मतलब आप उसको देखिए, कुरान ये बातें बोल रही है। कुरान ये बातें बोल रही है कि जो ईमान वाले होंगे उनको ऐसी जन्नतों में वास मिलेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। भारत सोने के कंगन पहने जाएंगे। आपको मालूम है, पूरे वर्ल्ड का टोटल सोना जितना है उससे ज्यादा भारत के पास सोना स्टॉक है, और इतना सोना भारत का 100 बार लुट चुका पिछले 2000 सालों में। उसके बावजूद भारत में तो कुरान उस सोने के कंगन को सर्टिफाइड कर रही है। सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, मोतियों के हार पहना। मोतियों के हार तो पूरे वर्ल्ड में खाली भारत में ही पहने जाते हैं। फिर वहां उनका लिबास रेशम का होगा। तो रेशम का देखिए, रेशम तो भारत में रेशमी सलवार, कुर्ता जालीदार, सुना ना गाना। तो ये तो भगवानों को सब रेशमी लिबास पहनाए जा रहे हैं। तो कुरान हर तरीके से सनातन धर्म को ही निकाल कर, बस ये है कि इबादत का तरीका सनातन धर्म, नाम ऊपर अल्लाह, अल्लाह का फेवरेट धर्म सनातन धर्म, बाकी धर्म सारे ही हैं। तो अब देखिए, ये बातें जब ऐसी हैं कि अब ये आयतें जो हैं, ईमान वाला सनातन धर्म को ही ऐसी आयतें डिक्लेयर। अच्छा, ये तो चलो एक आयत होगी, इसके अलावा सैकड़ों आयतें हैं। जब वो बैठेगा, वो व्यक्ति कह रहा है वर्ल्ड के स्कॉलर बैठ जाए, कुरान लेकर अपनी बैठ जाए, वो साबित कर देगा कि कुरान जिस धर्म को ईमान वाला बता रही है वो धर्म सनातन धर्म ही है।
ये इस्लाम में एक गर्दन छुड़ाने वाला जिक्र आता है, क्या रहस्य? देखिए, गर्दन छुड़ाने वाले उसका कदीम घर करके ऐसे कोई आयत आती है कि गर्दन छुड़ाने वाला। तो इसमें देखिए, इसका जिक्र जो आ रहा है ना, ये गर्दन छुड़ाने वाला घर, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे माता वैष्णो देवी गए, या आप जैसे अयोध्या गए, जैसे आप बांके बिहारी मंदिर गए, आपने कहा भगवान मेरे कर्जा खत्म करवा, भगवान मेरी इस घर वाली से मेरा पीछा छुड़ा जो तंग कर रही है, नहीं, या भगवान मतलब मान लीजिए मजाक किया, या भगवान मेरा इस कर्जे से मुक्तारा है, भगवान मेरा इस गंदे पार्टनर से छुटकारा दिलवा, भगवान मुझे इस मुसीबत वाले मालिक से, भगवान मेरी इस गलत नौकरी से, भगवान मेरे इस घटिया दामाद से छुटकारा। तो देखिए, गर्दन छुड़ाने वाला कदीम घर। अच्छा। तो ये गर्दन छुड़ाने वाला इस्लाम ने पकड़ लिया कि वो जी गर्दन, वो जो समुद्र के किनारे ले जाकर गर्दन काट देते हैं, ये वो। तो गर्दन छुड़ाने वाला घर जो है, ये वो है कि जिसमें एक सूरह हज में एक 29 नंबर आयत आती भी है कि फिर अपना तमाम ये मैल कुचैल दूर कर लें और अपनी नजर मन्नत को यहाँ पूरी कर लें और इस आजाद कदीम घर की तवाफ करें। तो देखिए, आजाद, इसमें इसी आयत में 2-3 बातें आ जाती है। आजाद करीम घर की तवाफ करें। आजाद घर को गुलाम किसने बना दिया? इस्लामिक सोच ने। प्रॉफिट मोहम्मद का गुलाम बना दिया, जबकि कुरान कहती है आजाद घर की तवाफ करे। तो मतलब आजाद घर क्या, कि वो किसी मोहम्मद या किसी मूसा या इब्राहिम का वो बंधा हुआ घर नहीं है, वो आजाद घर, कुरान उसे बुला दिया आजाद घर, मगर इन्होंने उसे गुलाम बना दिया कि नहीं जी, पहले तो मोहम्मद साहब पे ईमान लाओ, फिर आप यहां एंटर कर पाओगे। तो एक गर्दन छुड़ाने वाले घर का मकसद ये इस टाइप से है कि गर्दन किससे छूटे? जब आप गए, आपने माथा टेका काबा पे, अल्लाह मेरी इन तिजोरियों से, डॉलरों से, पैसों से, गर्लफ्रेंड से, अल्लाह मेरी इन सब चीजों से मेरी गर्दन छुड़ा, मेरे को तू अपनी तरफ ला। अच्छा। गर्दन छुड़ा का मतलब ये, मेरी इन मुसीबतों से, मेरी इस नशे से, मेरी इस बुराइयों से, मेरी, तो ये गर्दन छुड़ाने वाला ये इसका मतलब है, मगर इस्लाम ने इसको बदल कर पता नहीं कैसे कर दिया। ये इस्लाम अक्सर दावा करता है कि हमारी शरीयत में, उनकी शरीयत में लड़ाई का इजाजत दिया जाता है उनको। जी, ये ऐसा है क्या? देखिए, इस्लाम ये बात बड़े फख्र से कहता है कि हमारी शरीयत में लड़ाई की इजाजत है। अव्वल तो देखिए, अल्लाह मतलब ALL, इसका शुरू में ही आ रहा है, ऑल इन वन। ओके, अल्लाह में ALL तो आ ही गया, ऑल यानी धरती। तो जब ये ऑल एक अल्लाह के अंदर आ गए, तो सबसे पहले तो लड़ाई की परमिशन बोलने वाले वो जो मौलाना हैं, वो अपने हो जाती है। वो अपने तरीके से अब मैनिपुलेट करते हैं आयतों को। ऐसी बात नहीं है शरीयत में इनकी, मतलब कुरान कह रही है किसी जगह पर लड़ाई की, मगर जब इस्लाम को इस प्लेटफॉर्म से पता चल जाएगा कि किसको कुरान इजाजत दे रही है लड़ाई की, तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा। देखिए, जैसे इसमें अगर ये है कि अगर इनको इस्लाम को गुमान है कि हमें इजाजत दे रखी है, तो फिर आप इसको, क्योंकि कुरान तो मल्टी मीनिंग आयतें हैं, तो इसमें आप इस आयत को, सूरह 22 की आयत नंबर 39 है, सूरह 22 की आयत नंबर 39, जिन लोगों को लड़ाई को मजबूर किया गया हो और उन पर जुल्म ढाए गए हों। तो भारत में बताइए, पिछले 1200 साल की इन्होंने जुल्म ढाए, सनातन धर्म में मुगल के ऊपर ढाया, मुगलों ने ढाए। तो जिन लोगों ने जुल्म ढाए गए हों, तो अल्लाह की तरफ से उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो भी मुकाबले में उठ खड़े हों। तो देखिए, आपने कभी जुल्म ढाया? नहीं। जुल्म जब भी ढाया तो अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम वालों ने ढाया। तो अल्लाह कहते हैं उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो भी अब खड़े हों, अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। आगे, इसी के आगे 40 नंबर में ये खुली इजाजत दी जाती है कि जिन्हें नाहक उनके घरों से निकाला गया, सिर्फ इस वजह से कि वे कहते हैं कि एक अल्लाह ही बस ईश्वर है। अच्छा। तो बताइए, ये कुरान की आयत है कि जिन्हें नाहक उनके घरों से यह कहकर निकाला गया कि अल्लाह ही बस एक अकेला रब है। बताइए, कुरान ये बात बोल रही है जो कश्मीर में हुआ।
जो म्यांमार में हुआ, जो भूटान में हुआ, जो बलूचिस्तान तो चलो वही सारे अल्लाह वाले हैं, मगर कितने घर ऐसे हैं, जैसे ये ईरान इराक वगैरह सारे मिस्री सारे पारसी थे, मगर इन सबको निकाला गया, इन सबको ये कहकर कि अल्लाह ही केवल एक, वो कहते हैं कि अल्लाह ही बस हमारा रब है। तो ये कौन कह रहा है? ये इस्लाम वाला है। तो आगे अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का ये दस्तूर है कि वह एक के मुकाबले दूसरे को ताकत से हटा देता है, वरना संसार की जितनी खानकाएं हैं, इबादत घर हैं, चर्च हैं, मंदिर है, मस्जिद है, इन सबको ढा दिया जाता। मतलब अल्लाह बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अच्छा, अल्लाह ने लड़ाई की जो इजाजत, जो ताल ठोक कर जो इस्लाम वाले कहते हैं, उसका एक्चुअल में ये मतलब आ रहा है कुरान में। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि अगर जिसने जो है जुल्म सहा है, हाँ, अब उसकी बारी है लड़ाई करने की, करने की। तो अल्लाह ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का ये दस्तूर है, दस्तूर, ये वर्ड कुरान का है कि अल्लाह कहते हैं कि मेरा ये दस्तूर है कि अगर मैं एक को दूसरे की ताकत से ना हटाऊं तो फिर तो एक तो अपनी सारी चर्चों को तोड़ के मस्जिद बना देगा, या मंदिर वाले सारे चर्चों को, मस्जिदों को तोड़ के तो अल्लाह कहते हैं कि मैं ताकत से एक दूसरे को हटाता रहता हूं। और इसके अलावा बस ये है कि अल्लाह फिर ये कह रहे हैं कि जो मेरे दीन के लिए उठ खड़ा होगा उसकी मैं मदद फरमाऊंगा। जो मेरे दीन, तो अल्लाह का दीन क्या है? अल्लाह का दीन इस्लाम नहीं है, अल्लाह का दीन सारे धर्म है। अल्लाह कहते हैं मैंने सब धर्मों को ऑल इन वन, हाँ, मैंने सब धर्मों को अपने अपने लिए सुहावना बना दिया। जैसे हम सनातनी कहते हैं जी, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का तो खैर इसका तो सनातन धर्म की, सनातन धर्म जब भी करता है यही कामना करता है कि विश्व का कल्याण हो, मानव सद्भाव हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक स्वामी जी, आपके के मुताबिक जी कुरान सदाबहार किताब है जी, यूनिवर्सल जी, जबकि ये 100 साल पहले की किताब है, तो ये कैसे यूनिवर्सल है? नहीं, देखिए इसमें जो है ना, पिछली चर्चाओं में बता दिया गया है कि जब कुरान के अंदर एक आयत आती है कि जब खाना काबा की जब दीवारें मक्का की उठाने लगे इब्राहिम पैगंबर, तो उन्होंने कहा है अल्लाह भेज इनमें से एक आदमी जो इनको अपनी किताब पढ़ के सुनाए, इनको किताब का दर्स दे। तो देखिए 4000-5000 साल पहले इब्राहिम ही कह रहे हैं कि जो इनको किताब पढ़ के सुनाए। अब देखिए क्रिश्चियनिटी का दावा कि कुरान के अंदर 70% तो बाइबल की बातें हैं। अच्छा, यहूदियों का दावा कि बाइबल के अंदर तो 70% हमारी ज़बूर की बातें, तौरात की बातें हैं। तो आप ये लगा लिए कि ये 70% जो कुरान है, ये तो पीछे जो है, पीछे अब ये पीछे जो सारी इकट्ठी करते आ रहे हैं, मतलब यहूदी अपना दावा डाल रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने हमारी किताब कॉपी पेस्ट कर ली, और ये लोग इस्लाम वाले, क्रिश्चियन वाले कह रहे हैं कि कुरान। तो देखिए कुरान बुक तो सेम चली आ रही है, बस ये एडिशन बदल जाता है। जैसे पहले ज़बूर आई, फिर तौरात आई, फिर बाइबल आई, फिर उसके बाद कुरान आई। तो जैसे धरती पे एडिशन बदल जाता है, आप देखते हैं ना पब्लिशर का लेटेस्ट एडिशन, तो ये थोड़ी कि वो पिछली बातों को बिल्कुल कंडेम कर देता है, पिछली बातों को कंटिन्यू करते हैं अगली में। तो ये जो आपका सवाल है कि कुरान यूनिवर्सल किताब है, बस इसमें देखिए एक 23 नंबर सूरे में आयत है 41 कि इसमें अल्लाह कहते हैं रसूलों को, ए रसूलों खाओ पाकीजा चीजें और काम अच्छे करो, और जो तुम करते हो ये मैं सब जानता हूं, मैं सब। तो ये रसूलों के जिम्मे है इन किताबों को खोलकर संसार के आगे बताना। ये कौले रसूल किताब है, इसको आम पब्लिक पढ़ेगी तो आम पब्लिक को समझ नहीं आएगी। अच्छा। अगर ये आम पब्लिक पढ़ने वाली किताब होती तो कौले मखलूक इसका नाम होता। अच्छा। ये कौले रसूल है, रसूल इसको पढ़ेगा, रसूल खोलकर इसके मतलब बताएगा, मायने बताएगा, उसके बाद संसार को इस किताब की डिलीवरी मिलेगी। तो कुरान जो है यूनिवर्सल किताब है। हाँ, पिछली किताबों का निचोड़ करके अल्लाह ने कुरान में एक फाइनल कंपाइल करके एक किताब बना दी, जिसका आपको बताया जा रहा है कि संसार के आगे बातें आ जाएंगी। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर, हर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। क्या कहती है कुरान में? स्वामी जी, हम आगे चर्चा करते रहेंगे और यूं ही अपनी जनता को बताते रहेंगे कि कुरान में क्या क्या अच्छाइयाँ, चमत्कार और क्या क्या चमत्कार कुरान को इसलिए चमत्कार बताया जा रहा है कि कुरान हमेशा वही किताब रहेगी, बस जो धर्म गलत करेगा उस धर्म को ये खत्म कर देगी। चलिए, बहुत अच्छा है।
हम भी यही चाहते हो कि जो है संसार से बुराइयों का खात्मा हो, और कुरान ही करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम अपनी जनता का यूं ही अभिनंदन और स्वागत करते रहेंगे और क्या कहती है कुरान के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। स्वामी जी आपका और अपने जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।